हेलो क्लास 12। आज आपकी जो न्यू हेडिंग आ रही है वो है धारा नियंत्रक, और इसे बोलते हैं बेटा रीस्टोर। जब बैटरी के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में करंट को फ्लो करा जाता है तो करंट किस डिवाइस में, किस युक्ति में कितना करंट चाहिए उसके लिए परिपथ में धारा नियंत्रक लगा देते हैं, जिससे धारा को कंट्रोल करा जा सके। तो यह उपकरण विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता कम या अधिक करने के काम आता है, और इससे प्रायः ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार यानी ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायर, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें धारा नियंत्रक में आपको ऐसा तार लगाना होगा जो ऑक्सीकृत हो और नाइक्रोम का हो, क्योंकि तार ऐसे लगाए जाते हैं जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और ताप गुणांक कम होना चाहिए। इसमें एक चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर इसे लिपटा जाता है। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको पूरा जी दिख रहा है, इसमें आप ये जो लपेटे हुए चीज़ें दिख रही हैं आपको, जो गोल गोल सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो क्या है बेटा? तारों की संख्या है। तो चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर इन्हें लिपटा जाता है, और तार के ऑक्सीकृत होने के कारण तार के फेरे एक दूसरे से पृथक होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और एक दूसरे के बेड कंडक्टर होते हैं। तार के दोनों सिरे आधार पर लगे संयोजक पेचों ए और बी से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक सिरा ए होगा और एक सिरा क्या है बेटा? बी है। दोनों एक दूसरे से पेचों ए और बी से जुड़े होते हैं। एक धातु की छड़ सीढ़ी बेलन के समांतर ऊपर की ओर लगी रहती है। ये आप देख रहे होंगे, ये है आपके सी और ये होता है डी। तो ये सी डी एक जो है छड़ है जो बेलन के समांतर ऊपर की ओर लगी रहती है, जिस पर खिसकने वाली धातु की पत्ती एस लगी होती है। यहाँ पर जो है जो एक पत्ती एस लगी होती है, इसी के माध्यम से कुंडली को तार के ऊपर स्पर्श कराकर खिसकाई जाती है। इसे बेटा विसर्पी स्पर्शक यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। छड़ के एक सिरे पर एक संयोजक सी भी लगा होता है। छड़ के एक सिरे पर देखो एक संयोजक सी भी लगा हुआ है, एक नट टाइप का लगा रहता है। संयोजक पेचों ए बी सी की सहायता से धारा नियंत्रक को दो प्रकार के से प्रयुक्त किया जा सकता है। सबसे पहला तो धारा नियंत्रक के रूप में एज अ करंट कंट्रोलर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बेटा, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब होता है करंट को कंट्रोल करने वाला। इसके लिए विद्युत परिपथ से आने वाला एक तार आधार के किसी एक संयोजक पेच ए और बी तथा दूसरा तार छड़ में लगे संयोजक पेच सी से जोड़ते हैं। याद रखिए कि आपको जिस सर्किट में लगाना है उसको ए और बी से जोड़ दिया जाता है। एक तार को ए और बी से जोड़ देते हैं और दूसरे तार को जो है बेटा संयोजक पेच जो होता है सी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार पहली स्थिति में परिपथ में धारा नियंत्रक के तार की AX लंबाई का प्रतिरोध शामिल हो जाता है, तथा दूसरी स्थिति में तार की XB लंबाई का प्रतिरोध शामिल हो जाता है। जो परिपथ में जो धारा नियंत्रक को संकेत बताते हैं, वो प्रतिरोध का निशान लगाकर उसके ऊपर अगर एक एरो बना दें तो जो धारा नियंत्रक का क्या होता है बेटा? संकेत होता है। अब आती है हेडिंग विभव विभाजक के रूप में, यानी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। मतलब जो आपका पोटेंशियल होगा उसको कैसे ब्रेक करना है यानी डिवाइड करना है, उसके लिए रीस्टोर का यूज़ कर सकते हैं। जिस सेल या बैटरी के विभवांतर V को विभाजित करना हो, उसके सिरे को A और B के संयोजक पेचों से जोड़ देते हैं। जैसे हमने किसी भी सर्किट में धारा नियंत्रक को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसे एक तार को A और B पर लगाते हैं और दूसरे तार को C पर लगाते हैं। उसी प्रकार किसी सेल या बैटरी के विभवांतर V को विभाजित करने के लिए उसके सिरों को A और B संयोजक द्वारा जोड़ दिया जाता है, तथा विद्युत परिपथ को पहले की तरह A और C से जोड़ देते हैं। इस प्रकार सेल या बैटरी का संपूर्ण विभवांतर V धारा नियंत्रक की संपूर्ण लंबाई AB पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि धारा नियंत्रक के बेलन की लंबाई L
और उसके प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन V/L हो, तब विसर्पी स्पर्शक S A और B के x पर परिपथ में प्रयुक्त विभवांतर कितना होगा? V' बराबर V/L AX के लिए, और परिपथ में प्रयुक्त विभवांतर V' V/L BX के लिए। ठीक बेटा, तो अगर विभव विभाजक का संकेत देखा जाए तो उसे विभवांतर बनाकर विभव विभवांतर के रूप में अगर हम उसे दर्शाया जाए तो विभव विभवांतर का संकेत जो होता है बेटा, प्रतिरोध का निशान लगाकर उस पर एक एरो जो है उल्टा की तरफ उल्टा कर देंगे, तो ये जो हो जाता है धारा नियंत्रक के विसर्पी स्पर्शक के दस्ते पर धारा नियंत्रक के पूरे तार का प्रतिरोध तथा अधिकतम अनुमेय धारा जो बिना किसी अतितापन के प्रवाहित की जा सकती है। अतितापन का मतलब होता है बेटा कि किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करा जाता है तो ज़्यादा विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर पूरा सर्किट जो है गर्म हो जाता है, उसके डिवाइस जो हैं हीट करने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं अतितापन की स्थिति। ठीक है बेटा।